श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित वंदे मासुक होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेणानि ददे पदम्। समूढमस्य पाकुं सुरे स्वाहा। रामं भद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। पुष्पं पुष्पमालां ओम औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः। प्रशोभरीः अश्वायिव सजितवरीर्भिरुतः पारजिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम्। आदर्शना नाकुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य माताभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन्। भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान्। नरपतिपरिक्लिष्टं शुल्कमादातु कामान्। ससुरममरबन्धं रङ्गनाथस्य साक्षात्। द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरुम्। श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनम्। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्द्वेषिणम्। श्रीनेशं श्रियमिन्दिरासचरं नारायणं संश्रयेत्। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्ति यमिना करुणैकपात्रम्।
वत्सान्ववायमनवर्द्य गुणैरुपेतं भक्त्या भजामि प्रतिभाति भयङ्करार्यम् श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतम् सच्छास्त्राणवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतुं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्री नित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे भातिभीतिकरायार्य नित्यश्री नित्यमङ्गलम् जयत्यतिराट् फणिरारवतार्मणे प्रबलपाखण्डतमो हरणमानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। जय जानकी नाथा प्रभु जय जानकी नाथा तू कर जोरे बिनबो तू कर जोरे बिनबो प्रभु मेरी सुन बाता। ओम जय जानकी नाथा तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता प्रभु प्राण पिता माता तुम हो सजन संगाती तुम हो सजन संगाती भक्ति मुक्ति दाता। ओम जय जानकी नाथा 84 प्रभु बंद छुड़ाओ मेटो यम त्रासा प्रभु मेटो यम त्रासा निस दिन प्रभु मोए राख्यो निस दिन प्रभु मोए राख्यो अपने संग साथा। ओम जय जानकी नाथा सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारों भैया प्रभु संग चारों भैया जगमग ज्योति विराजत जगमग ज्योति विराजत शोभाति लहिया। ओम जय जानकी नाथा हनुमत नाद बजावत नेवत ठुमकाता प्रभु नेवत ठुमकाता सुवर्ण थाल आरती सुवर्ण थाल आरती करत कौशल्या माता। ओम जय जानकी नाथा मुकुट कर धनुष विराजित शोभा की भारी प्रभु शोभा की भारी मणि राम दर्शन की मणि राम दर्शन की पल पल बलिहारी। ओम जय जानकी नाथा जानकी नाथा प्रभु जय जानकी नाथा दो कर जोरे बिनवो दो कर जोरे बिनवो प्रभु मेरी सुन बाता। ओम जय जानकी नाथा ओम जय जानकी नाथा प्रभु जय जानकी नाथा दो कर जोरे बिनवो दो कर जोरे बिनवो प्रभु
प्रभु मेरी सुनवाता। ओम जय जानकी नाथा, ओम जय जानकी नाथा, ओम जय जानकी नाथा। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। धाम अयोध्या से पधारे हुए श्री जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी का कथा मंडप में बैठे हुए सभी भक्तों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। महाराज श्री के माल्यार्पण की कड़ी में सर्वप्रथम यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री जगदम्बा प्रसाद गुप्त जी आवे और महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। माल्यार्पण की अगली कड़ी में श्री श्रीकांत अंगियार जी, श्री डॉक्टर कैलाश नाथ गुप्ता जी, पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर श्री देव नारायण जी, जनता इंटर कॉलेज उतरेदू के मैनेजर श्री अनिल कुमार वर्मा जी, श्री अशोक मोदनवाल जी, नंद किशोर अंगियार जी, श्री प्रेमचंद किराना वाले, श्री बैकुंठनाथ गुप्ता अरविंद, श्री उमानाथ सर्राफ जी, श्री भोलानाथ किराना वाले, श्री राजेंद्र कुमार कसौधन जी एवं
श्री विजय कुमार कसौदन लोहा वाले कृपया आवें और महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज श्री राम कथा का तृतीय दिवस है और आज इस कथा के प्रसंग में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। थोड़ी शक्ति लगा करके जय घोष करें। कथा सुनने का और सुनाने का जिससे उत्साह संवर्धन हो, इसलिए भगवान नाम जय घोष श्रद्धा भक्ति के साथ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं। सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्। पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे। मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरबरबरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सच्चिदानंद की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। फिर अपनी गति और मति के अनुकूल भगवत चरित्र का हम सभी लोग आस्वादन करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। सर्वेश्वरेश्वर कारण करुणा वरुणालय जानकी जाने धनुष्पाणी भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। भगवान की कथा के अनुपम वक्ता एवं सरस गंभीर श्रोता गौरीकांत भगवान शशांक शेखर कपालमाली भगवान शिव जिनकी पावन सन्निधि में हम सभी लोग बैठकर श्री रामचरितमानस का आस्वादन कर रहे हैं एवं इस पवित्र कार्यक्रम के आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद श्रद्धामयी माताओं भगवान की निर्हेतुक कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से हम सभी लोग भगवान के पावन चरित्र का अनुशीलन चिंतन कर रहे हैं।
एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भगवान की कथा में सबसे बड़ा महत्व भाव का है। सब वस्तु का अभाव हो लेकिन भाव हो तो कथा कथा है, और सारी वस्तुएं विद्यमान हो लेकिन भाव का ही अभाव हो तो फिर कथा का आनंद नहीं होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही प्रारंभ में ही श्री वेदव्यास जी कहते हैं कथा किसके लिए? ये कथा तार्किक लोगों के लिए नहीं है, जिनको अपनी बुद्धि और मेधा का अभिमान है उनके लिए ये कथा नहीं। जिस व्यक्ति की बुद्धि केवल तर्कशील हो ऐसे व्यक्ति के लिए कथा नहीं। कथा किसके लिए है? बोले जो भावना प्रधान हो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो रसिक हो, जो भावुक हो, जो भावना में डूबने वाला हो, भगवान के नामोच्चारण में, भगवान के संकीर्तन में पदे पदे कथा के अनेकानेक प्रसंगों में जो भाव से ओतप्रोत हो, उस व्यक्ति के लिए कथा का अनुपम महत्व। ये तो भाव की चीज है कुछ नहीं। केवल भगवान की चर्चा में ही हम भाव में डूबकर भगवान की उन लीलाओं में अपनी उपस्थिति का हम भावनात्मक अनुभव करते। समझना, कथा केवल आयोजन मात्र नहीं है, केवल सात्विक मनोरंजन नहीं है। आज तो कथा को भी लोगों ने मिलावट कर दिया और मिलावट करके कथा को भी मिलावटी बना दिया। जैसे गंगा में गटर का पानी मिला करके पवित्र गंगा को लोगों ने दूषित कर दिया, उसी प्रकार भगवान की कथा गंगा में भी गटर का पानी लोगों ने मिला। मन माने भजन, मन माने गीत, मन मानी नौटंकी, इसका परिणाम कि भगवान की कथा गंगा भी आज प्रदूषित होती चली। और जिस दिन भगवान की कथा गंगा भी प्रदूषित हो जाएगी तो प्राणियों के कल्याण का कोई उपाय अवशेष नहीं बचेगा। गंगा गंगोत्री से चलती है और एक छोटी सी धारा निकलती है। जो लोग गंगोत्री गए होंगे, गोमुख गए होंगे, दर्शन किया होगा, एक नल के बराबर छोटी सी धारा निकलती है। लेकिन आगे आने पर अलकनंदा, झनक क्यों बढ़ाए, माइक वहीं पहुंच जाएगा फिर से। नारायण, अलकनंदा, मंदाकिनी, सीता, अनेक प्रकार की धाराएं उस गंगा में मिलती चली जाती हैं और गंगा का प्रवाह विस्तृत होता चला जाता। लेकिन आगे आकर के जब गटर का पानी, गंदा पानी मिलता है तो वो गंगा प्रदूषित हो जाती है। ये भगवान की कथा गंगा भी सूत्र रूप है, इसके रूप का विस्तार तो करो, मिलाओ। मिलाने के लिए रोक नहीं है, लेकिन क्या मिलाओ? गंगा में जब तक अलकनंदा, मंदाकिनी और सीता जैसी धाराएं मिलती हैं तब तक तो गंगा पवित्र रहती है। उसी प्रकार इस कथा गंगा में मिलाना है तो वेद को मिलाओ, गीता को मिलाओ, भागवत को मिलाओ, 18 पुराण को मिलाओ, महापुरुषों की वाणी को मिलाओ, और तब ये कथा गंगा का प्रवाह समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ होगा। बंधुओं, आज
कथा भी एक औपचारिकता रह गई। भावना से जब तक हम जुड़ करके इस कथा का आदर नहीं करेंगे, तब तक ये कथा हमारा कल्याण नहीं करेगी। ये कटु सत्य है। मैं देखता हूं 7 बजे से कथा का समय घोषित होता है, आते हैं लोग 8:30 बजे। क्यों? बोले सोचते हैं स्वामी जी पहुंचे और जब वो मंगलाचरण करें तब हम चलें, अपने घर से निकलें। ये भावना ही नहीं है कि व्यास पीठ पर व्यास जी विराजमान हो, उसके पहले मैं वहां उपस्थित हूं। ये श्रोता का कर्तव्य है। ये भावना नहीं समझ में। क्यों? बोले समय बड़ा कीमती है, काहे को समय बर्बाद करें। व्यास जी पहुंचेंगे, जब तक मंगलाचरण और कीर्तन करेंगे तब तक हम घर से निकलेंगे, पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं। आप भागवत की कथा सुनो। जब हरिद्वार में गंगा के तट पर ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ करने के लिए श्री नारद जी ने कथा का आयोजन किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई व्यास पीठ पर विराजे कथा सुनाने के लिए। और कथा जब प्रारंभ भई तो भागवत के महात्म्य में वर्णन है कि जब कथा प्रारंभ भई तो लोग दौड़ पड़े, इतना ही सुन करके कि कथा होने जा रही है। आप कहोगे महाराज दौड़ पड़े ऐसा लिखा है? बोले हां लिखा है। धावंतोप्याययु सर्वे, धावंतोप्याययु, दौड़ते हुए आए। धावंतोप्याययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः, जो वैष्णव थे, जो भगवान के भक्त थे, वो दौड़ते हुए आए। धावंतोप्याययु, यह भी भक्त का एक लक्षण है कि भगवान की कथा में इतनी त्वरा हो। ये दौड़ने का प्रयोजन क्या है? इसलिए ये भक्त दौड़ते हुए आ रहे हैं कि कहीं एक भी शब्द छूट जाएगा तो कथा के उस अंश से हम वंचित रह जाएंगे और ये बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए दौड़ते हुए आ रहे हैं। धावंतोप्याययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। आप कहोगे महाराज वो दौड़ने वाले लोग बड़े जवान रहे होंगे, हट्टे कट्टे रहे हों, दौड़ के आ गए। हम बूढ़े आदमी, अस्वस्थ आदमी, दौड़ के कैसे आ सकते? लेकिन सूत जी कहते हैं ये दौड़ करके आने वाले कौन थे? लेकिन इनका नाम मैं केवल बताऊंगा आपको। नाम से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितने बूढ़े थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु वसिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात मार्कंडेय शुकदेव जी महाराज ये सब दौड़ते हुए आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्राजित पिप्पलादाः। मृकंडपुत्र मार्कंडेय महर्षि, पिप्पलाद, धौम्य, ये सभी बड़े बड़े महर्षि दौड़ते हुए आ गए महाराज। और अकेले नहीं आए, सहपुत्र शिष्याः, अपने पुत्रों को और अपने शिष्यों को सबको लेकर के आए। हम कथा सुने ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने पुत्र को, परिवार को, सबको भगवान की कथा से जोड़ें, ये अति उत्तम बात है। सबको लेकर के आए। सहपुत्र शिष्याः, अरे भाई पुत्र को लाए, शिष्य को लाए, पत्नी को छोड़ दिया क्या? बोले सूत जी कहते नहीं। स्वस्त्रीभिरारति युति प्रणयेन युक्ताः, अपनी स्त्रियों को भी लेकर के आए। स्त्री, पुत्र, परिवार सब कथा सुनने आए। आप कथा सुनोगे जीवन बदल जाएगा। और परिवार ने अगर कथा नहीं सुनी बोले उसका जीवन नहीं बदलेगा। बोले परिणाम क्या होगा? बोले रहना उसी परिवार में। आपका जीवन बदल जाएगा, आप भक्त हो जाएंगे। और भक्त की दिनचर्या अलग होती है और अभक्त की दिनचर्या अलग होती है। भक्त सवेरे 4 बजे उठ करके सीताराम सीताराम करेगा
अभक्त प्राणी रात के 2 बजे तक जगेगा और दिन के 9 बजे तक सोएगा, सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, रहना उसी घर में, परिणाम क्या होगा? बोले आपका तो जीवन कथा से बदल जाएगा। आप 4 बजे उठ करके सीताराम करोगे और जो 9 बजे तक सोने वाले हैं उनकी नींद हराम होगी। आप तो सवेरे सवेरे घंटी बजाओगे, उनको परेशानी होने लग जाएगी। वो यही कहेंगे कि इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम, इनकी सीताराम ने तुम्हारी नींद हराम कर दी, इनको तो नींद आती नहीं, सवेरे सवेरे उठ करके घंटी बजाने लगते। कहने का तात्पर्य कि हमारा जीवन बदले, साथ साथ परिवार का भी जीवन बदले, सभी भगवान से जुड़े हैं। और ये तब होगा जब हम भाव से युक्त होकर के सपरिवार भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। ये भावना है, ये तो भाव का ही खेल है और कुछ नहीं, भाव का ही खेल है। और भक्ति में भाव की ही प्रधानता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव के बिना तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, कथा भी नहीं हो सकती। इसलिए भावना से युक्त होकर इस कथा का हम आस्वादन करें। इतनी सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना मेरा अधिकार है। जिस पीठ पर मैं बैठा हूं, यहां से सत्य बोलना, चाहे वो सत्य कड़ुआ ही क्यों न हो। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि सचिव वैद गुरु 3 जो बोलें भय आस। मंत्री, वैद्य और संत ये संकोच में और भय में जब बोलते हैं तो राज धर्म तन 3 कह हो ही बेगियहि नाश। राज्य का, धर्म का और शरीर का, तीनों का नाश हो जाए। वैद्य अगर रोगी के अनुकूल बोलने लग जाए, रोगी के संकोच में बोलने लग जाए, तो रोगी के तन का नाश हो जाएगा, उसे कड़ा बनना पड़ेगा। मंत्री अगर राजा की मुंह देखी बोलने लग जाए तो राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। और संत महात्मा भी श्रोता और भक्तों के संकोच में पड़ करके सत्य बोलना छोड़ दें तो धर्म का विनाश हो। इसलिए कड़वा सच भी बोलना पड़ता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कथा के प्रारंभ में मैं देखता हूं भगवान के नाम का संकीर्तन होता है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, हाथ पे हाथ रख करके बैठे जैसे सनीमा देखने आए हैं। सनीमा देखने आए हैं क्या? भगवान का नाम उच्चारण करोगे शरीर के पाप नष्ट हो जाए। भगवान का नाम लेने में कोई पैसा नहीं लगता। जिह्वाच वशवर्तिनी, जिह्वा अपने वश में, उसमें भी कोई परिश्रम नहीं करना है। और जितना भगवान का नाम उच्चारण हो जाएगा भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, फिर भी वो भगवान का नाम मंगल करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशम। लेकिन मैं देखता हूं पड़े जैसे तमाशा, भगवान का नाम लेने में आपत्ति, जयकार बोलना हो तो मुंह खुलता ही नहीं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो मुंह में मसाले ही भरे रहते हैं, खोलें तो सब कपड़े खराब हो जाए भस्म से। क्या बंधुओं, जीवन में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ त्याग और कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाना पड़ेगा। हमें अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, तब ये कथा हमारे जीवन को दिशा और दशा प्रदान करेगी। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे यही कथहि स्नेह समेता, जो इस कथा को स्नेह अर्थात प्रेम से, जे यही कथहि स्नेह समेता, कहिहि सुनिहि समुझि सचेता। जो स्नेह से, भाव से, प्रेम से युक्त होकर इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, उनके जीवन में क्या होगा? बोले होई हैं रामचरण अनुरागी।
उनके हृदय में राम जी के चरणों की भक्ति आ जाएगी और इस कलयुग में भी रहते हुए कलयुग के दोष से रहित होकर अपने जीवन में मंगल और सुख का उन्हें अनुभव प्राप्त होगा। जे यह कथहि स्नेह समेता, जे यह कथहि स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझि सचेता, कही है सुनी है समुझि सचेता, होई है ही राम, होई है ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हैं सुनी हैं समुझ सचेता, होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। इसलिए भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान की कथा में हम डुबकी लगाएं। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजनों का वर्णन सुनाया। एक कल्प में भगवान का अवतार जय विजय के उद्धार के लिए हुआ, एक कल्प में नारद जी के शाप के कारण भगवान का अवतार हुआ, एक कल्प में जलंधर दैत्य का उद्धार करने के लिए भगवान जलंधर ही रावण बना तो उसके उद्धार के लिए भगवान अवतरित हुए। और इस वर्तमान कल्प में जो कल्प ये चल रहा है, कल्प क्या है? बोले ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है उसी को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी का दिन हमारे आपके दिन से बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? बोले 12 घंटे का हमारा जो दिन है उतनी बड़ी ही 12 घंटे की रात्रि, 24 घंटे का अहोरात्र, और ऐसे ऐसे 24 घंटे 365 दिन बीत जाएं तब हमारा एक वर्ष होता है। और इस प्रकार से 1 वर्ष 2 वर्ष गिनते हुए 4,32,000 वर्ष बीत जाएं तो कलयुग, और इसका दूना द्वापर, और 3 गुना त्रेता, और 4 गुना सतयुग। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक क्रम से जब बीत जाते हैं तो इनको कहा जाता है एक चतुर्युगी। और ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मैक दिनमुच्यते। 4000 युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी को कल्प कहते हैं। और उतनी बड़ी ही ब्रह्मा की एक रात्रि होती है जिसको ब्राह्म रात्रि कहते हैं। और उस दिन और रात्रि के हिसाब से ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष के होते हैं तो ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी का शरीर छूटता है तब सारी सृष्टि में महाप्रलय होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसी का नाम एक कल्प है। और अभी ब्रह्मा जी की आयु कितनी हुई? बोले 50 वर्ष के ब्रह्मा जी हो गए। 51वें वर्ष के पहले महीने का पहला दिन का दोपहर हुआ है। इसीलिए ब्राह्मण लोग संकल्प में बोलते हैं ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे। ब्रह्मा जी के दिन का आधा भाग अभी दोपहर हुआ है और ये पूरा दिन ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है।
और इस एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, जिसको 14 मनवंतर कहते हैं। बंधुओं, श्री ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प, और ब्रह्मा जी के एक दिन के एक कल्प में भगवान अवतरित होते। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है और भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान तो वही होते, लीलाएं थोड़ी बदल जाती हैं। किसी कल्प में कुछ विशेष लीला भगवान करते हैं, किसी कल्प में कुछ विशेष लीला करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरित्र में कल्प भेद के कारण अनेक अंतर भी दिखाई पड़ते हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, पाति अनेक मुनि सन गाए, पाति अनेक मुनि सन गाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, हरि चरित सुहाए, हरि चरित सुहाए। कल्प भेद से भगवान के सभी चरित्र सत्य हैं, प्रामाणिक हैं, क्योंकि अनेक कल्पों में भगवान का अवतार हुआ है। जिस कल्प का जो चरित्र जिस समय ऋषियों को याद आ जाता है अपने तपोबल से, उस समय उस चरित्र का वो वर्णन कर देते हैं। इसीलिए भगवान की कथाओं में अनेक अंतर दिखाई पड़ता है। कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं कुछ वर्णन किया जाता है। तो भगवान के अवतार हर कल्प में, वर्तमान जो कल्प चल रहा है, इस कल्प में भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ, इस अवतार का प्रयोजन बताते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान इनके पुत्र बनने के लिए आए, इसलिए अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा कौन है? बोले ब्रह्मा जी महाराज ने जब सृष्टि प्रारंभ की, मानवीय सृष्टि, तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को प्रकट किया जिनका नाम स्वयंभू मनु हुआ, और बाएं भाग से एक स्त्री को प्रकट किया जिनका नाम शतरूपा हुआ। इन्हीं मनु और शतरूपा से समस्त प्राणियों की सृष्टि हुई। सभी लोग मनु की संतान हैं, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नरश्रेष्ठ अनूपा, जिनते भई नरश्रेष्ठ अनूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनके द्वारा मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु और शतरूपा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ये मनुष्यों के आदि पुरुष हैं। इन्हीं को दूसरे धर्म के लोगों ने दूसरा नाम दिया। इन्हीं दोनों को दूसरे धर्म के लोगों ने आदम और हव्वा कहा। तो आदम से जो पैदा हुआ वही आदमी, और जो मनु से पैदा हुआ वो मानव। इसलिए हम आदमी भी कहलाते हैं और मानव भी कहलाते हैं। तो मनु और शतरूपा को ही
दूसरे धर्म के लोगों ने आदम और हव्वा कहा। मनु जी का ही नाम आदम की संतान ही आदमी है। इनका नाम आदिम क्यों है? बोले देखो, जैसे कोई चीज अंत में होती है तो उसको अंतिम कहते हैं, कहते ना, जो कोई वस्तु अंत में हो उसको कहते हैं अंतिम, और जो आदि में हो उसको कहते हैं आदिम। तो मनुष्यों के आदि में जो पुरुष थे उन्हीं का नाम आदिम, और आदिम के संतान जो हुए उनका नाम आदमी। उन्हीं को वहां के लोगों ने आदम कहा, और सतरूपा को ही उन लोगों ने हव्वा कहा। बोले सतरूपा का नाम बिगड़ करके हव्वा कैसे हो गया? इसको बताने के लिए बात थोड़ी लंबी कहनी पड़ेगी। भाषा विज्ञान का विषय है, जो विद्वान हैं उनको मालूम होगा कि भाषा विज्ञान में इन विषयों पर विचार किया जाता है कि कोई भाषा, किसी भी भाषा के शब्द धीरे धीरे हजारों वर्षों में किस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं और उनका अर्थ भी बदल जाता है, उच्चारण में भी भेद आ जाता है। तो भाषा विज्ञान के नियम के अनुसार ही सतरूपा शब्द ही बिगड़ करके हव्वा हो गया। किस प्रकार से? बोले सतरूपा में जो स है, उस स को वहां के लोगों ने ह कहना शुरू कर दिया। क्यों? बोले मरुस्थल में आज भी परंपरा है स को ह कहने की। जिसको हम लोग सप्ताह कहते हैं उसी को वो लोग हफ्ताह कहते हैं, कहते ना एक हफ्ता बीत गया। सा को ह कहने की परंपरा मरुस्थल में प्राचीन काल से चली आई। इसीलिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में विद्वान लोग कहते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले प्राणियों से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। क्यों? बोले वो शतायु कहने के जगह पर कहेंगे हतायु। हतायु का मतलब तुम्हारी आयु हत हो जाए, इसलिए आशीर्वादम न गृहणीयात मरुस्थल निवासिनाम। मरुस्थल में निवास करने वाले प्राणियों से आशीर्वाद भी लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो शतायु के जगह पर हतायु कहेंगे, क्योंकि सा को ह कहने की उनके यहाँ परंपरा है, उच्चारण का भेद है। तो शतरूपा को मरुस्थल के लोगों ने, उस देश के लोगों ने हतरूपा कहना शुरू। और एक विशेषता है, मरुस्थल में रहने वाले लोग पा को ब भी कहते हैं, पकार के स्थान पर बकार का उच्चारण। किस प्रकार से? बोले जैसे हमारे यहां पानी को संस्कृत में आप कहा जाता है, आप माने पानी। आप शब्द का अर्थ हमारे यहां संस्कृत में पानी है। आपो हिष्टामयो भुवस्तानवूर्जे दधातन, आपो भवन्तु पीतये संजोरभिश्रवन्तु नः इत्यादि वेद मंत्रों में, वैदिक प्रयोगों में आप देखें आप का मतलब पानी। और मरुस्थल में रहने वाले लोग आप को क्या कहते हैं? आब। आब माने पानी, कहते हैं आबो हवा अच्छी होनी चाहिए, आब माने पानी। तो पा को ब कर दिया तो आप ही आब बन गया। तो पा को ब कहने की परंपरा मरुस्थल में, इसलिए सतरूपा में जो प था उसको ब कहना शुरू कर दिया। तो सा को हा कहना शुरू किया और पा को ब कहना शुरू किया, तो सतरूपा बिगड़ करके क्या हो गया? बोले हदरूबा। और हदरूबा ही बिगड़ते बिगड़ते हजारों वर्षों में हो गया हब्बा, और वही आदम और हब्बा, जिनसे लोग मनुष्य की सृष्टि मानते हैं। और हमारे यहाँ तो उन्हीं को मनु और सतरूपा कहा गया। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुत जिनके लीका। ऐसे दिव्य दंपति मनु और शतरूपा, जिनके धर्म की निष्ठा इतनी विलक्षण कि आज भी उनके धार्मिक सिद्धांत को हमारे सनातन धर्म में बड़े आदर से स्वीकार किया जाता है। मनु जी का धार्मिक सिद्धांत क्या है? बोले मनु जी ने सनातन धर्म के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए एक स्मृति की रचना की, जिस स्मृति का नाम करे वही मनु मानव है।
और जो मनु के सिद्धांत को छोड़ करके दनु के सिद्धांत का पालन करे वो दानव है। तो मानव बनने के लिए मनु के सिद्धांत को जीवन में अपनाना पड़ेगा, और मानव अगर हम नहीं बन सके, मनु के सिद्धांत को नहीं अपनाया, तो फिर तो दानव ही बनना पड़ेगा। इसीलिए आज मनुष्य के रूप में दानव ही दिखाई पड़ रहे, मानवता नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मनु के सिद्धांत का हमारे जीवन में अनुपालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे मनु और शत्रुपा सतयुग में हुए। सृष्टि के प्रारंभ में कई हजार वर्ष तक राज्य का शासन किया, और चतुर्थ अवस्था आ गई, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं हुआ। बंधुओं, मानव जीवन को अलग अलग कार्यों की दृष्टि से अनेक कालखंडों में विभक्त किया गया है। अपने मानव जीवन की औसत आयु को 4 भागों में विभक्त करके हम समय से कार्य करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया। औसत आयु कितनी है? बोले 100 वर्ष, और 100 वर्ष का 4 विभाग किया 25-25 वर्ष के हिसाब से। पहला 25 वर्ष जो है, बोले इस 25 वर्ष में समाज को सीखो, समाज को देखो, पढ़ो, ज्ञानार्जन करो, और मानव जीवन में जितनी ज्ञान की आवश्यकता है उतने ज्ञान का संग्रह कर लो। प्रथम अवस्था ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था 25 वर्ष तक, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा। और फिर 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहकर धन संपत्ति कमाते हुए संतान उत्पन्न करके गृहस्थी के सुख का अनुभव करके 50 वर्ष व्यतीत कर लो, और 50 के बाद जब 51 में प्रवेश हो तो उससे मुक्त हो जाओ। अब क्या करो? बोले 50 से लेकर के 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम है, वन में रहकर, तीर्थ में रहकर के समय व्यतीत करो, आत्मचिंतन करो। और जब 75 वर्ष की अवस्था